कितने दिन आपके धरने को हुए हैं अभी? सबसे पहले तो मैं एमसी कर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारी समस्या निराकरण करने के लिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ पे हड़ताल 3 तारीख से प्रारंभ है और 13 तारीख से हमारा कार्मिक अनशन चला है जो निरंतर चलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हम सब लोगों को जो है वर्ग चार्ज की सेवा जोड़ते हुए इसका पेंशन में लाभ देने की बात कही गई। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है और शासन के द्वारा इसको बाकायदा कैबिनेट में पास किया गया है। मुहिम राज्यपाल के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है और हमारे 80-85% लोगों को भी मिल भी चुका है और 20% लोग यहाँ पे रह गए हैं। और हम लोगों का धरना इसलिए है कि क्या इसमें एक एक्ट निकलता है उत्तराखंड सरकार की तरफ से गैरसैंण से, जिस एक्ट में ये लिखा गया है, लिखा तो कुछ नहीं गया है लेकिन उन्होंने बाधित कर दिया है। लेकिन पेंशन विभाग की तरफ से जो है एक आदेश माना गया है कि आगे हमें कार्रवाई करने की निर्देश दिए जाए। लेकिन ये गुमराह की स्थिति बनी और हमारे साथियों का तमाम वेतन, पेंशन वगैरह वगैरह का जो है सब रोक दिया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। माननीय न्यायालय का आदेश का पालन करना हर सरकार का नियम होता है और उसके अलावा न्यायालय के अनुसार ऊपर कोई शासन आदेश नहीं होता है। और इस क्रम में हमारे साथियों ने निर्णय लिया है, हमारे अध्यक्ष माननीय कुंडरा जी हैं, हमारे सचिव माननीय हिम्मत सिंह नेगी हैं, हमारे सभी जागरूक सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन ने यह फैसला लिया है कि हमारे 20% लोगों को ये अन्याय क्यों, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, न्यायालय के फैसले के अनुसार ही अपनी सेवाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं आया। हमारे साथी यहाँ पे दिवाली में मनाए हैं, एकादशी में मंगाए हैं। हमारे एक साथी, बहुत कर्मठ साथी भवाली डिवीजन से हमारे लोक निर्माण विभाग से हैं, जिनका कि यहाँ पे हमारे संगठन में हमारा वो रहा, सहयोग रहा, वो हमारे साथ धरने में बैठे रहे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमने उनको बेटे को बुलाया और वो घर पे गए, लेकिन उनको भी एक शौक लग गया। शौक ये लगा कि हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन दी गई है, हमें बुढ़ापे में कोई लाभ नहीं मिला। वो बेचारे अपने प्राण त्याग गए हैं और हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन हम बोरा जी की इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज सिलसिले में हमने करीबन 14 मंत्रियों से, 14 विधायकों से हमारा समर्थन पत्र हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा ये मांग जायज है और आपको मिलना चाहिए। इसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान कोश्यारी जी का भी हमें पत्र मिला है, माननीय सांसद त्रिवेंद्र रावत जी का भी हमें पत्र मिला है। उन्होंने भी हमारा स्वार्थ स्वीकार ये मांग को किया है और निरंतर आज हमारा सौभाग्य रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें वार्ता का समय मिला। श्रीमान खजान दास जो हमारे रायपुर के विधायक है, उनके द्वारा हमें जो है मुख्यमंत्री जी से मिलाया गया और मुख्यमंत्री जी से हमारी सकारात्मक वार्ता हुई। वैसे उन्होंने कहा कि ये जब 80% लोगों को मिला तो 20% लोगों को भी दे होगा, ये निश्चित तौर पर। लेकिन हमारे कर्मचारी संगठन के हमने उनको ये कहा कि उन्होंने कहा अपना हड़ताल खत्म कर दो, लेकिन हम हड़ताल खत्म की स्थिति में, खत्म करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो कर्मचारी ठग जाता है, एक बार जो व्यक्ति एक बार ठग जाता है, वो ऐसे भरोसा कैसे करे जब तक उसको जो है न्याय की गुरा लगाते लगाते लंबा समय हो गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हाँ कह दिया है, तो क्या लिखित में कुछ मिला है आपको? नहीं, इसीलिए तो हमने अपने साथियों के बीच में ये वार्ता रखी है, अपने संगठन के बीच में वार्ता रखी है कि जब तक हमारे संगठन के सारे लोग जो है इस बात में सहमत नहीं होते, लेकिन हमने यहाँ पे आकर एक चर्चा की अपने संगठन साथियों से, अपने तमाम कर्मचारियों से एक वार्ता की है। तो सबका ये मानना है कि जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता, लिखित रूप से कुछ नहीं मिलता है, तो हम ये धरने पे, कार्मिक अनशन पे डटे रहेंगे और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा जो है लिखित आश्वासन नहीं होता है। यद्यपि मुख्यमंत्री महोदय का बहुत अच्छा हमें रीजन मिला है, उनके द्वारा आश्वासन मिला है, ये मांगे आपकी पूर्ण रूप से तय होगी। ये मामला कैबिनेट में जा रहा है और कैबिनेट से पास होकर जो है आपके पक्ष में आएगा। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है उत्तराखंड सरकार पे और उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पे पूरा भरोसा है कि जो कहेंगे वो करेंगे भी। लेकिन जब तक हमारे पास लिखित आदेश नहीं आता तो हम इस आंदोलन को स्थगित नहीं कर सकते, हम इसको तोड़ नहीं सकते। हड़ताल को हमारी निरंतर चलती रहेगी, ये हमारा वो है। और अगर नहीं मान्य नहीं होगा तो हम और कोई रूपरेखा बनाएंगे। संगठन बैठा है, संगठन अपनी नियंत्रण रूप में बैठा हुआ है और वो अपनी आगे की रणनीति तय करेगा।